कारगिल वॉर 1999। ऊंचे बर्फ से ढके पहाड़ों पर दुश्मन ने कब्जा कर रखा था। ठंडी हवाओं और धुंध से भरे माहौल में भारतीय जवान आगे बढ़ रहे थे। उन सबके बीच थे कैप्टन विक्रम बत्रा, जैतूनी हरे रंग की वर्दी और हेलमेट पहने, हाथ में राइफल लिए, चेहरे पर संकल्प और जोश लिए हुए। आर्मी कैंप में उन्होंने अपने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा, या तो मैं तिरंगा लहराकर वापस आऊंगा या फिर तिरंगे में लिपट कर लौटूंगा। उनकी बात सुनकर हर जवान के दिल में गर्व और साहस भर गया। रात का समय आया। पहाड़ों पर दुश्मन की बंकर से लगातार गोलियां चल रही थीं। अंधेरे में गोलियों की चमक रात को रोशन कर रही थी। भारतीय सैनिक चट्टानों के पीछे छुपकर जवाबी हमला कर रहे थे। तभी कैप्टन बात्रा आगे बढ़े। हाथ में ग्रेनेड लिए वे बर्फीली चढ़ाई पर चढ़ते गए। गोलियां पास से गुजर रही थीं, लेकिन उनके चेहरे पर केवल जैसे ही उन्होंने दुश्मन का बंकर उड़ा दिया, एक जोरदार धमाका हुआ। धुएं और आग के बीच भारतीय सैनिकों ने विजय के नारे लगाए। कैप्टन बात्रा मुस्कुराते हुए बोले, ये दिल मांगे और... लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। गोलियों की बरसात के बीच जब उन्होंने अपने घायल साथी को बचाने के लिए दौड़ लगाई, तब एक गोली उनके सीने में लगी। वे गिर पड़े, लेकिन चेहरे पर शांति और गर्व साफ दिखाई। सभी भारतीय जवान उनके पास गए और उनके दिल में गुस्सा और साहस भरा था। उन्होंने अंधाधुंध गोलियां बरसाते हुए दुश्मनों को नष्ट कर दिया। करगिल की ऊंचाई पर अपनी विजय का ध्वज लहराते हुए उन्होंने अपनी मातृभूमि को मुक्त कर दिया। सुबह जब उनका पार्थिव शरीर गांव पहुंचा तो वह तिरंगे में लिपटा हुआ था। सैनिकों ने कंधों पर उठाकर अंतिम यात्रा निकाली। परिजन और गांव वाले रोते हुए सलाम कर रहे थे। हर ओर से सिर्फ एक ही नारा गूंज रहा था, शहीद विक्रम बत्रा अमर रहें। उस दिन पूरे देश ने अपने वीर बेटे को सलाम किया। आसमान में लहराता तिरंगा उनके बलिदान की गवाही दे रहा था। जोश था। अगर आप वीर शहीद विक्रम बत्रा का सम्मान करते हैं तो अभी लाइक और सब्सक्राइब दबाइए।